हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारा मैटर था दिल्ली हाई कोर्ट में। और वहां पे एनटीए को रिप्रेजेंट कर रहे थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। तो उन्होंने कोर्ट के सामने दलील दी कि जितने भी हाई कोर्ट के रिट पिटीशंस हैं जो सुनवाई में हैं, उन सबको कंबाइन करके उनका ट्रांसफर वो ले रहे हैं फॉर सुप्रीम कोर्ट की। उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही हो जाए और सब एक साथ ही सुन पाए वो, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो रेगुलर बेंच है वो 8 जुलाई को खुलेगा, तो इसीलिए आज हमें हाई कोर्ट में कोई जजमेंट नहीं मिल पाया। अब जो भी होगा 8 जुलाई के बाद ही होगा। तो बच्चों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि सर अब हम क्या करें, ठीक है। तो बेटा मैं तुम्हें पहले पॉसिबल आउटकम क्या है वो बता देता हूं, और इस तरह से नहीं कि मेरा क्या मन है क्या आउटकम हो जाए। हमने वकील से बात की, हमने जजेस से बात की, हम और भी एक्सपर्ट से बात की है, और जेन्युइनली ऐसा जनरली ऐसा केसेस में क्या होता है उसके बारे में पहले समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखोगे कि एनटीए ने जो कमिटी बनाई है उस कमिटी का रिस्पॉन्स आएगा और बोलेंगे हाँ ठीक है, जो 1563 को जो ग्रेस मार्क्स दिया गया था, ये उनको बोलेंगे भाई, या तो अगर आपको लगता है कि आपको टाइम नहीं मिला तो आप री एग्जाम दे दो, ठीक है, या फिर आप अपना ग्रेस मार्क्स रिमूव करा, ठीक है, रिमूव ग्रेस मार्क्स। अब इसके होने के प्रोबेबिलिटी 100% है। इसके होने की प्रोबेबिलिटी 100% प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बट 1563 स्टूडेंट का ग्रेस मार्क्स हट भी जाएगा तो आपका कोई फायदा तो होने वाला नहीं है ओवरऑल रैंक या इन्फ्लेशन में, कोई नहीं, ठीक है। बट एनटीए अपनी की तरफ से ये जरूर करेगा, ठीक है। इसके बाद मैटर चला जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट पे हमारा जो काउंटर होगा वो सबसे पहला काउंटर ये होगा कि ये जो नंबर आप बता रहे हैं सर जी 1563, ये डेटा गलत है। रिजल्ट में और सारी एनॉमलीज हैं, मतलब बहुत ज्यादा बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया है। तो रिजल्ट पे एक जांच इंक्वायरी बिठाई जाए जिसमें सारे बच्चों के रिजल्ट का ओएमआर वर्सेस जो एक्चुअल स्कोर कार्ड है उसकी स्क्रूटनी हो और रिजल्ट रिपब्लिश कराया जाए, ठीक है। देर इज अ वेरी गुड चांस कि ये हमें सुप्रीम कोर्ट ग्रांट कर देगा कि कोई एक ऑटोनॉमस बॉडी बना देगी जो इस रिजल्ट के ऊपर पूरा इंक्वायरी बैठाएगी और देखेगी कि रिजल्ट में कहाँ कहाँ गड़बड़ियां हैं और रिजल्ट को रिपब्लिश करेगी। मेरा जहां तक मानना है कि इससे होने से ये जो डेटा ये एनटीए 1563 बता रही है कम से कम 15,000 से 20,000 होगा, और इससे तुम्हारा जो कट ऑफ है वो 635 तक आ जाना चाहिए, ठीक है। ये जो कट ऑफ है 635 मार्क्स तक आ जाना चाहिए। एंड अगर ये भी हो जाता है तो दिस इज अ वेरी बिग विन फॉर अस, और ज्यादातर चांसेस है कि सुप्रीम कोर्ट में कि यही हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ये कर सकता है कि पूरा रीनीट करा दिया जाए, ठीक है, जिसके होने के चांसेस बहुत कम है। जनरली हमने जितने भी लॉयर से बात किया, क्या होता है कि जो जजेज होते हैं वो टाइम में पीछे जाके फैसला बहुत कम देते हैं। तो अगर रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ रहता तो रीनीट होने के चांसेस ज्यादा थे। अब रिजल्ट पब्लिश हो गया है तो क्या हुआ, दो पार्टीज बन गई। अब तुम देख रहे होगे ना, एक पार्टी ऐसा है जिसके 660 670 नंबर आ रहे जो नहीं चाहते रीनीट हो, एक ऐसा है जिसके 650 से कम आ रहे और वो चाहते हैं रीनीट हो। तो दो पार्टी जब बन जाती है तो आपको दोनों को पैसिफाई करके एक मिडिल रास्ता अपनाना पड़ता है। तो ये मिडिल रास्ता प्रो वन रिजल्ट वाला है, जो रिजल्ट रिपब्लिश करने वाला रास्ता है, ठीक है। रीनीट की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बहुत कम हो सकती है। अब ये तुम्हारे जज पे डिपेंड करता है कि अगर हम उनको बहुत स्ट्रांग केस मिलता है मास पेपर लीक का, तो ये तब होगा जब पेपर लीक मास पेपर लीक हुआ है। अगर सिर्फ पेपर लीक हुआ भी होगा और अगर जो तुम्हारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो पुलिस ऑफिसर है, वो गवाही दे दे कि नहीं नहीं सर जितना पेपर लीक हुआ है हम उतने लोगों को पकड़ लिए हैं, ठीक है, तो रीनीट होने के चांसेस नहीं है। जब मास पेपर लीक हुआ है, पेपर बहुत ज्यादा जगह तक फैल गया और ये साबित हो जाए कोर्ट में, तो रीनीट होने की प्रोबेबिलिटी है। बट अगेन ऑनेस्टली मैं बात करूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी तुम 1% 2% पकड़ लो, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। और तीसरा एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है, इसका उल्टा भी समझ लो कि एनटीए के फेवर में जजमेंट दे दिया जाए। ऐसा भी होता है, कोर्ट ने बहुत बार गवर्नमेंट के फेवर में भी जजमेंट दिया तो एनटीए के फेवर में जजमेंट दे दे, और
ये कुछ नहीं हो, यहाँ जो ग्रेस मार्क्स हट गया इतना ही रह जाए और कट ऑफ जो है 650 प्लस ही रहे, ठीक है। तो ये पॉसिबल आउटकम है। अब आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देखो आपका क्या डिसीजन है, आपका डिसीजन है कि आप ड्रॉप ले रहे हैं फॉर नीट 2025। देखो अगर जो बच्चे इस आस में हैं, मैं ऑनेस्ट बात करूंगा, ठीक है यार, बहुत बच्चे इसलिए भी रीनीट चाहते हैं, वो सोचते हैं कि 1 महीने का टाइम मिलेगा, 1 महीने में पढ़ के हम नीट फोड़ लेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो तुम लोग झूठी सपने देख रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं, तसल्ली से नीट 2025 का ड्रॉप लीजिए, ठीक है, एंड पढ़ना स्टार्ट करिए। देखिए हमारा ऑलरेडी मई का महीना बर्बाद हो गया, ठीक है, जून पूरा बर्बाद हो जाएगा अगर आप यही एनटीए एनटीए खेलते रह गए तो, ठीक है। तो ड्रॉप ले रहे हैं तो स्टार्ट स्टडी, रीनीट होगा तो भी पढ़िएगा, ठीक है, और नहीं होगा तो भी पढ़िएगा। तो क्या हमको रीनीट के हिसाब से पढ़ना चाहिए? नहीं, स्टार्ट स्टडिंग अकॉर्डिंग टू नीट 2025। तो आप चाहे ऑनलाइन बैच ले लीजिए, चाहे ऑफलाइन बैच ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। हमारा भी ऑनलाइन बैच 15 जून से स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। और अगर रीनीट होता है तो हम अपने बैच का 100% रिफंड कर देंगे जिन बच्चों ने अब लिया है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। कहां से मिलेगा आपको? AnandMoney.in पे आप जाएंगे और यहां पे आपको सुपर 100 बैच मिल जाएगा, दैट इज फॉर 499, ठीक है। ऑफलाइन बैच भी हमारा चल रहा है डॉक्टर आनंद रेसिडेंशियल स्कूल का, तो अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन, ठीक है। बट अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो थिंक अबाउट नीट 2025, डू नॉट थिंक अबाउट कि रीनीट होगा रीनीट नहीं होगा, ठीक है। रीनीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। दूसरा कि मैं काउंसलिंग का मुझे वेट करना है, मुझे एडमिशन लेना है, अब मुझे तो पता ही नहीं कि मेरा कट ऑफ आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो जो बच्चे काउंसलिंग का सोच रहे हैं, देखो अब देखो, अगर आप 650 प्लस वाले हैं, यूआर कैटेगरी के हिसाब से मैं बता रहा है, ठीक है, 650 प्लस मार्क्स वाले, तो चिल करो, काउंसलिंग में तुम्हें जो कॉलेज मिलेगा चुपचाप से एडमिशन लेना, लोड मत, ठीक है। बट अगर आप लेस देन 650 मार्क्स हैं तो आपको सोचना पड़ेगा ऑल्टरनेट ऑप्शन, ठीक है। तो आप एक्सप्लोर कीजिए ऑप्शन का कहां कहां, या तो प्राइवेट कॉलेज इंडिया में एमबीबीएस, ठीक है, या अब्रॉड के लिए एमबीबीएस, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट बीडीएस अगर आपको मिल जाता है तो बीडीएस का देख लो, बीएएमएस का देख लो, है ना, बीपीटी का देख लो, या नर्सिंग का देख लो, मतलब जो भी आपको एडमिशन लेना है आप इसका एडमिशन के बारे में सोच सकते हैं। काउंसलिंग के लिए आपको कोई मेरी असिस्टेंट चाहिए तो आप एक कॉल बुक कर लीजिए मेरे साथ, टॉपमेट। बीच में टॉपमेट की कॉल मैं नहीं ले पा रहा था कोर्ट केसेस के कारण, अब मैं इसको फिर से कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। document.is/AnandScoMoney 1 से 3:30 का स्लॉट होता है, आई थिंक 2-3 दिन का स्लॉट भरा होगा, संडे से स्लॉट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप काउंसलिंग के लिए यहाँ पे बात कर लीजिए, ठीक है। तो मोर और लेस यही 2 एस्पेक्ट आपका होगा, ठीक है। तो तैयारी अब आप ड्रॉप के हिसाब से कीजिए, रीनीट के हिसाब से करने का कोई सेंस नहीं बनता है। देखो अगर रीनीट होता भी है, मैं बहुत 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 ब्लंट बात बताता हूँ, अगर रीनीट होता भी है और तुम अभी 400 450 500 नंबर पे अटके हो, तो तुम्हारा एग्जाम में रीनीट के एग्जाम के बाद भी 400 450 500 नंबर ही आएगा, ठीक है। तुम इसी हाल में रहोगे जो पिछले हाल में थे। डिफरेंस कहाँ पे किन बच्चों का आ जाएगा? सिर्फ रीनीट में फायदा उन बच्चों का होगा जो 620 से 650 वाले ब्रैकेट में हैं, इनका सिर्फ फायदा होगा रीनीट से, और किसी का रीनीट से फायदा नहीं होगा। और इनका फायदा मुझे लगता है रीवैल्यूएशन से भी हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका बेटा प्रोस्पेक्ट है 8 जुलाई से, ठीक है। अब आप तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट स्टार्टिंग, ठीक है। मैं मंडे से, आज वेडनेसडे हो गया, मैं मंडे से एनसीईआरटी रिव्यू यूट्यूब पे भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है।
हमने हर साल की तरह एनसीईआरटी रिव्यू किया है, इस साल भी एनसीईआरटी रिव्यू स्टार्ट कर देंगे यूट्यूब पे। अगर और पहले से चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं उसका आंसर दूँ, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन है तो भी कमेंट सेक्शन में डालिए, और किसी पे डिटेल वीडियो चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उस पर भी आंसर करूंगा। अगर आपको नीट 2025 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे वीडियो चाहिए तो भी कमेंट में डालिए, मैं उस पर भी जवाब दूंगा, ठीक है। और प्लीज कमेंट सेक्शन में कचरा मत डालिएगा कि रीनीट नीट रीनीट नीट नो रीनीट, तुम लोग जो आपस में लड़ते हो मत करना, इसका टाइम पास करो। मैं अपना ओपिनियन नहीं बता रहा हूं बेटा, मैं बता रहा हूं क्या प्रोबेबल एस्पेक्ट है। क्या होना चाहिए वो अलग बात है, क्या होगा वो अलग बात होता है, ठीक है। तो लॉजिकली समझदार इंसान की तरह बात को सुनिए और उसको इंप्लीमेंट कीजिए। थैंक यू।